दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। वहां तो खुशदिल शाह की एक क्रिकेट फैन के साथ हाथापाई होने Yes, indeed, and Ben Steers has taken a 5-wicket haul as well. So congratulations to him. He leads the team on. Here at Bayonne. Yes, more to come, but do stay up to date with all things. Black Cat on social media. Follow the team as they tour around the world until they return in New Zealand. क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान। उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहां पे 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। है कि यहाँ माउंट मुगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा, तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने
काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहाँ फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सब ने इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुश लगी थी, लड़ाई होने लगी थी और लोग इस पे डिफरेंट ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं कि जी इनको शर्म नहीं आती, ये एक तो मैच भी हारते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है और ये फैंस के साथ लड़ते भी हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये अफगानिस्तान का कोई फैन था, फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो वहां पे एक कोई पंजाबी भी बंदा बोल रहा था। अब जो बात मैं आपको अभी बताने लगा हूं वो वहां पे एक खड़े हुए बंदे ने मुझे बताई है, तो इसमें कोई मेरी तरफ से ऐड ऑन नहीं है। जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं वो 100% उस चीज की तस्दीक मैंने की है। पाकिस्तान का मैच खत्म होता है कल, प्रेजेंटेशन से पहले खुशदिल शाह को एक बंदा पश्तों में गालियां निकाल रहा था। वो क्या गालियां निकाल रहा था वो क्लियरली मुझे बताई गई हैं, लेकिन काफी लोग अपने घर की स्क्रीन पे, टीवी पे, एलईडी में मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं इस चीज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो मां बहन की बड़ी गंदी गालियां खुशदिल शाह को पश्तों में निकाली गई थी। जब खुशदिल शाह ने उसका रिएक्शन दिया तो वहां पे एक और बंदा था जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों का इस्तेमाल कर रहा था और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसमें से जो एक बंदा था जो पश्तो बोल रहा था उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और जो उर्दू और पंजाबी बोल रहा था वो डेफिनेटली हमारे अपने पाकिस्तान से था। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि किसी भी क्रिकेट फैन की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल डोमेस्टिक किसी भी प्लेयर को, कोई क्रिकेट फैन गाली क्या उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। क्रिकेट फैंस ये कान खोल के बात सुन लें कि आपकी जेब के पैसे जो आप टैक्स पे करते हो ना, वो पैसे क्रिकेटर्स को नहीं मिलते। क्रिकेटर्स अपना पैसा खुद बनाते हैं। ये जो टीवी के राइट्स हैं, ये जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, आईसीसी के पैसे हैं, सो क्रिकेटर्स के ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है, वो अपना पैसा खुद बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था जिसमें कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बेइज्जती और जलालत करके हराया, जिसमें 3-0 से ओडीआई मैच में क्लीन स्वीप पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की डी टीम ने कर दिया, क्योंकि मेन टीम तो आईपीएल खेलने निकले हैं, बट न्यूजीलैंड के बच्चों ने भी इन्हें नहीं छोड़ा। उसके बाद कल मैच होने के बाद मैच के बाद एक खुलदी सा एक फैंस के साथ मारपीट कर दिया और इसके हिसाब से एक वीडियो आया है जो कि इसमें दिखाया गया है, जिसमें खुशदिल सा वो फैंस को मारने के लिए दौड़े हैं, जिसमें उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ कर रखा है और पता चल रहा है कि वो दोनों आपस में भीड़े क्योंकि आपस में गाली गलौज कर रहे थे। एक फैंस का दिल भी टूटा कि वो पाकिस्तानी वो सब परफॉर्म नहीं कर सके, बट पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये भी एक भारतीय और अफगानी है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर को गाली दे रहा है, जिसमें कि पाकिस्तानी फैंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भारतीय है जो कि पाकिस्तानी टीम को खुशदिल शाह को गाली दे रहा है। धन्यवाद।